वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी। शहबाज शरीफ की बरतानिया मनसब के स्टार्मर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक। वज़ीर-ए-आज़म ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मिले। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर जोर। शहबाज शरीफ ने तिजारत, सरमायाकारी और सक़ाफ़ती ताल्लुकात के फ़रोग़ की अहमियत को उजागर किया। गाज़ा में फ़ौरी जंगबंदी पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला वॉन डेल लेयन से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ बिल गेट्स से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। प्रॉपर्टी, ज़राअत और रिटेलर्स सेक्टर को टैक्स नेट में लाने का फैसला। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं मिलेगी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक ग़ज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान NFC अवार्ड के फार्मूले पर नज़रसानी करेगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात को मॉनिटर करेगा। 3400 अरब के टैक्स गैप पर हुकूमत का सख्त इक़दाम का फैसला। FPR ज़राए के मुताबिक हुकूमती फैसले के मुताबिक रजिस्ट्रेशन से इनकार पर कारोबार सरबमहर होगा और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। हुकूमत के पास लोगों के तर्ज ज़िंदगी का डाटा मौजूद है। किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बैरून मुल्क सफ़र, सब मालूमात हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं 9% टैक्स टू GDP किसी भी मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम नहीं दिला सकती। FPR टैक्स अदा न करने वालों को हिरासत में लिए बगैर उन्हें टैक्स नेट में लाएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा, हुकूमत अब नॉन फाइलर्स की इस्तिलाह ख़त्म करने जा रही है। तनख्वाहदार और मैनुफैक्चरिंग तबके पर इजाफी बोझ को कम किया जाएगा। हुकूमत के पास मौशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। अमेरिका की मदद और चीन का ताउन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। चीन के साथ CPEC फेज़ 2 पाकिस्तान की सनत की बहाली के लिए अहम है। निजकारी कमीशन ने PIA की बिडिंग की तारीख में 1 माह की तौसीह कर दी। ज़राए के मुताबिक बिडिंग की तारीख तौसीह करके 31 अक्टूबर कर दी गई। बिडिंग के लिए पेश की रकम 28 अक्टूबर तक जमा करवाई जा सकेगी। इससे कबल 1 अक्टूबर को PIA की निजकारी के लिए बिडिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं। ज़राए एविएशन के मुताबिक तारीख में तौसीह से PIA की निजकारी को धचका लगेगा। तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में जलसे के लिए दरख्वास्त दायर वापस ले ली। पानी PTI ने जलसे के लिए दायर दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत की थी। जलसे के लिए दायर दरख्वास्त पर आज हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत मुकर्रर थी। PTI 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे की बजाय अब एहतजाज करेगी। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब तरमीम के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने जल्द समाअत करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ऑर्डिनेंस 120 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। ऑर्डिनेंस में तौसीह की गई, ना ही इसे पार्लियामेंट में अभी तक पेश किया गया। अहम नौयत का मामला है, इसकी जल्द समाअत की जाए। कायम मकाम सदर की तरफ से ऑर्डिनेंस का इजरा सियासी मकासद के लिए है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। पंजाब हुकूमत ने सूबे के 7 शहरों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। दफ़ा 144 पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात के लिए लगाई गई। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और DG खान के इम्तहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 नाफिज होगी। इम्तहानी मराकज़ के गिर्द पाबंदी का इतलाक़ सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक होगा। उम्मीदवारों और सुपरवाइजरी अमले के अलावा कोई शख्स इम्तहानी मराकज़ में दाखिल नहीं हो सकेगा। महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जुड़वा शहरों में बिजली का निज़ाम मुतासर, 40 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। गुजरात, झेलम, मंडी, बाबुद्दीन, खुशाब, वज़ीराबाद, अटक समेत
पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। लोअर दीर में बारिश आलाबारिश से नदी नालों में तो गयानी आ गई। रवाबी, मालाकंड और गिरदनवा में भी तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमे मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई। मीरपुर खास पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया और मुकाबले का नाम देने की कोशिश की। उमरकोट पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को गिरफ्तार करके मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया था। मीरपुर खास रेंज की पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल पर जश्न मनाया। वाक़या उमरकोट की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़याल नंजार ने कहा है कि तहकीकाती रिपोर्ट में साबित हो गया पुलिस मुकाबला जाली और सरासर गलत था। अगर डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली FIR नहीं कटवाएगी तो सिंध हुकूमत कटवाएगी। डॉक्टर शाहनवाज के वालिद को यकीन दिलाते हैं मुल्ज़िमान को सज़ा मिलेगी। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहनुमा PTI सेनेटर शिबली फराज का नाम अदालती हुक्म के बावजूद ECL से ना निकालने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने एक बार फिर शिबली फराज का नाम एक हफ्ते में ECL से निकालने का हुक्म दे दिया है। बात करेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। इदरीस, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बार फिर शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म जो है वो दिया गया है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समाअत पर पेश हों। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने शिबली फराज की दरख्वास्त पर समाअत की है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया कि क्या नाम ECL से निकाला गया है। वकील ने जवाब किया कि ना बता रहे हैं और ना ही रिपोर्ट जो है वो जमा करा रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि ये मामला असम्बली में क्यों नहीं बताते, पार्लियामेंटेरियंस जो है वो आप हैं। वकील शिबली फराज ने कहा कि वहाँ तो उससे उल्टा ही जो है वो काम हो रहा है, स्पीकर भी जो है वो यही कहते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि एक हफ्ते में नाम ECL से निकालकर इदरीस हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन को बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात फराहमी का केस। इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कुसार में एक मुकदमा दर्ज है। मुकदमात की तफसीलात फराहमी पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। इदरीस, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इस्लामाबाद पुलिस के DSP लीगल ने स्टेट काउंसिल के जरिए जो रिपोर्ट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जो भी मजीद केस होगा स्टेट काउंसिल जो है वो बताएंगे। बुशरा बीबी के खिलाफ पुलिस के पास एक ही जो है वो पुराना केस है। FIA के पास भी सिर्फ एक ही जो है वो तोशाखाना 2 केस जो है वो दर्ज है। तहम थाना कुसार में सिर्फ एक मुकदमा जो है वो बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज है, जिस पर अदालत ने बुशरा बीबी की मुकदमा तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त को नया मुकदमा दर्ज न होने की बुनियाद पर निपटा दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका।